Write down the syllabus. Financial Accounting 2, FY Banking and Insurance, Financial Accounting 2, Model number 1, Valuation of Goodwill and Shares. Model number 1, Valuation of Goodwill and Shares. Model number 2, Buyback of Equity Shares. Model number 2, Buyback of Equity Shares. Model number 3, Redemption of Preference Shares. Redemption of Preference Shares. And model number 4, Redemption of Debentures. Redemption of Debentures. Okay, this will be your syllabus. जितना छोटा सा syllabus दिख रहा है उतना ही आपको be careful, अच्छे से पढ़ना है तो ही समझ में आएगा. Okay, so let us start with our first topic, that is valuation of goodwill and shares. First topic we are going to start with valuation of goodwill and shares. Okay, so before starting valuation of goodwill and shares, forget about shares. Today we are going to start only valuation of goodwill. Okay, we are dividing this unit in two parts, valuation of goodwill and valuation of shares. So today we are going to start with the valuation of goodwill. So before starting valuation of goodwill, in 12th standard we have already studied what is goodwill. Again in admission we have already studied valuation of goodwill. सम हमने देखा था, याद है क्या आपको? एडमिशन में याद है? What we can say, goodwill. What is the meaning of goodwill? Goodwill is monetary value of reputation of business. Monetary value of reputation of business in terms of money. Because goodwill is an intangible asset, तो उसको मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बिजनेस को हमें क्या करना पड़ेगा? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा. दैट इज नोन एज गुडविल. ओके, अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुडविल, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी. Or you may say that it is an intangible fixed asset having realizable value. Goodwill is an intangible fixed asset having a realizable value. Means what? It is an intangible fixed asset. Intangible मतलब क्या? जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन है. जैसे विंड, हवा, हम लोग उसे देख नहीं सकते लेकिन है ना, राइट? वैसे ही गुडविल इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब हम लोग उसे हाथ नहीं लगा सकते, उसे देख नहीं सकते, बट इट इज इन एग्जिस्टेंस और उसको रियलाइजेबल वैल्यू है. ओके, अभी अगर हम लोग गुडविल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग थियरी के लिए, अगर गुडविल के ऊपर शॉर्ट नोट आया तो मालूम होना चाहिए, इसलिए दिखा रही हूँ आपको. फीचर्स में सबसे पहले क्या आएगा? इट इज अ इंटेंजिबल.
ओके, शॉर्ट में दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा क्या आएगा, इट हेल्प बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट दैन नॉर्मल प्रॉफिट। इट हेल्प्स बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। ये फीचर कैसे होता है गुडविल का? गुडविल मीन्स व्हाट? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, करेक्ट। नाउ सी, अगर आप बाजार में गए, आपको सपोज शूज परचेज करने हैं, तो वहां पे दो ब्रांड के शूज है। एक टाटा के इसके बाटा के शूज है, वो है आपको मिल रहा है 600 रुपीज में, और दूसरे लोकल ब्रांड के शूज वहां पे है जो आपको 500 रुपीज में मिल रहे हैं। दोनों का क्वालिटी, लुक एग्जैक्टली सेम है। विच शूज यू आर गोइंग टू परचेस? विच शूज यू आर गोइंग टू परचेस? बाटा। या व्हाई? करेक्ट, व्हाई? ब्रांड। ब्रांड नेम है उसका। उसी का मतलब क्या है कि बाटा का मार्केट में गुडविल है ना, कि अगर आप बाटा का शूज लोगे तो आपका बहुत अच्छे से चलने वाला है। सो इवन दो लोकल वेंडर इज गिविंग अ सेम क्वालिटी, बाटा उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, बिकॉज उसका मार्केट में नाम है, गुडविल है। सो इसलिए अगर मार्केट में अपना गुडविल है तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तीसरा क्या है, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन लॉस मेकिंग कंसर्न। मतलब अगर प्रॉफिट है तो ही गुडविल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इफ लॉस में मेकिंग कंसर्न है, नो वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब एक आध कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो उसका मतलब उसका कुछ रेपुटेशन ही नहीं है, तो निगेटिव गुडविल कभी नहीं होता है, तो वहां पे गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ओके, इट इज क्रिएटेड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। अलग अलग बेसिस लगा के उसको क्रिएट किया जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ओके, अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है। ओके, नाउ कब क्रिएट किया जाता है? गुडविल की जरूरत कब पड़ती है? सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी रिक्वायर टू कैलकुलेट गुडविल। कैन एनीबॉडी आंसर? circumstances under which goodwill is valued। उसमें तो सबसे पहले आएगा, देखो कौन से सर्कमस्टेंसेस में गुडविल वैल्यूड होता है। एक तो आपको सबको मालूम है, 12th में सीखा था हमने, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, डेथ होता है, रिटायरमेंट होता है, तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत होती है। नंबर 2, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप कंपनी इन पार्टनरशिप इनटू कंपनी, यानी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के लिए, उससे कम। लेकिन उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है तो पार्टनरशिप फर्म का हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर 3, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। नाउ व्हाट इज अमलगमेशन? आपको यहाँ पे स्टडीज के लिए नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म्स मीन्स व्हेन 2 or more companies came together, merged with each other and start with a new company, it is called as amalgamation of firm। यानी कंपनी A एंड कंपनी B दोनों एक साथ हो गई, सिमिलर बिजनेस करने वाली कंपनी है, दोनों एक साथ हो गई और AB लिमिटेड स्टार्ट हुआ, अभी ए भी नहीं बाकी रहा, बी भी नहीं बाकी रहा, ओनली ए बी लिमिटेड विल बी देयर। इट इज कॉल्ड एज अमलगमेशन ऑफ फर्म। ओके, वहां पे भी गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, राइट।
उसके बाद एब्सॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, एब्सॉर्प्शन and reconstruction of company, absorption and reconstruction of company, कंपनी का एब्सॉर्प्शन हुआ। एब्सॉर्प्शन मतलब क्या, एक कंपनी ए कंपनी में बी कंपनी को एब्सॉर्ब किया, यानी ए कंपनी एज इट इज रहेगा बट बी कंपनी अभी उसका नाम भी नहीं रहेगा, एब्सॉर्ब हो गई ए में। ओके, रिकंस्ट्रक्शन मतलब वैसे का वैसे कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, पूरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकंस्ट्रक्शन होगा, बट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं है। ओनली आपको ये याद रखना है, इन चारों केसेस में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ गुडविल, लेट अस सी द टाइप्स ऑफ गुडविल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ types of goodwill, types of goodwill. In types of goodwill, first one is purchased goodwill, purchased goodwill, first one is purchased goodwill. Now purchased goodwill कब arise होता है, जब परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है तब परचेज गुडविल अराइज होता है ना। परचेज कंसिडरेशन कब देते हैं, देखो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, अमलगमेशन, एब्सॉर्प्शन, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये सभी के अमलगमेशन एब्सॉर्प्शन मेनली। यहाँ पे क्या होता है, या तो दो अलग अलग कंपनीज बंद हो जाती है और एक नई कंपनी स्टार्ट होती है ना। व्हाट इज दिस परचेज कंसिडरेशन, जो नई कंपनी है पुराने कंपनीज को जो वैल्यू देती है, पैसा, जैसे हम लोग देखो किसी भी चीज को बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना। जैसे अभी मेरी कंपनी है, मेरी और कोई एक्स पर्सन है, हम दोनों की पार्टनरशिप फॉर्म है, हम वो किसी कंपनी को बेच रहे, तो वो कंपनी हमें क्या देगी, पैसा देगी ना, हमारे फॉर्म का वैल्यू देगी, उसे बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। तो जहां पे कोई भी बिजनेस सेल होता है वहां पे जो गुडविल होता है उसे बोलते हैं परचेस गुडविल। यानी इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन में ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो ए कंपनी बी कंपनी को उसका वैल्यू दे देगी, परचेस कंसिडरेशन देगी, तो वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। अमलगमेशन में भी ए कंपनी बी कंपनी बंद हो रही है, ए बी कंपनी नई स्टार्ट हो रही है, तो ए बी कंपनी ए और बी दोनों को क्या देगी, परचेज कंसिडरेशन, उनके उनके फॉर्म का वैल्यू देगी, उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। ओके, सो परचेज गुडविल अराइज व्हेन वन बिजनेस purchase another and purchase consideration paid by is more than net tangible fixed asset। यानी देखो, अगर मैं मेरा बिजनेस बेच रही हूँ, मेरे बिजनेस का वैल्यू है 100 करोड़, मेरे बिजनेस का वैल्यू है 100 करोड़, और जो परचेस करने वाला है वो अगर मुझे 120 करोड़ दे रहा है मेरे बिजनेस के लिए, इट मीन्स मेरा बिजनेस इतना अच्छा है कि वो 20 करोड़ एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है। ये जो 20 करोड़ वो एक्स्ट्रा मुझे दे रहा है बिजनेस वैल्यूएशन से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज परचेज गुडविल। गॉट इट। अगर कोई एक पर्सन या कोई एक बिजनेस दूसरे को बेचा जा रहा है तो उसमें उस बिजनेस का जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा पैसा अगर आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल। ओके, दूसरा है नॉन परचेज गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। नॉन परचेज गुडविल, नाउ व्हाट इज नॉन परचेज गुडविल, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, मतलब इंटरनली कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए कोई भी एसेट को बेचना या कोई भी फर्म बेचने की जरूरत नहीं है। ओके, so these are the different types of goodwill, these are the different types of